Hello students, welcome to this channel and today I will discuss Galilean transformation. So firstly I will discuss the definition of this transformation, then I make the diagram, derivations and solve these equations. The relation between coordinate of events when one frame moves past the other with uniform velocity on a straight line. Firstly I make the diagram and discuss this definition. So let us see how it's make. So firstly I make the axis. देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें डायग्राम बना रहे हैं तो यहाँ पे ये क्या हो गया आपका, यहाँ पे ये हो गया वाई एक्सिस और ये क्या हो गया एक्स एक्सिस और ये क्या हो गया आपका जेड एक्सिस, जो कि आप लोगों ने क्लास 12th में भी पढ़ा होगा। और यहाँ पे हम क्या रखेंगे, एक ऑब्जर्वर को रखेंगे या ऑरिजिन भी आप बोल सकते हैं। ऑरिजिन का मतलब ये आपका केंद्र हो गया, लेकिन यहाँ पे ऑब्जर्वर रहेगा। एक फ्रेम आपका ये हो गया, ठीक, और एक हम दूसरा फ्रेम बनाएंगे। इस तरीके से हम लोग बना लेंगे। देखिए और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा वाई एक्सिस इसके लिए, ठीक, और इधर जो जाएगा तो ये जेड एक्सिस, देख लीजिए इधर जो आएगा ये जेड एक्सिस, ठीक, जेड। फर्स्टली आप देखिए यहाँ पे एक ऑब्जर्वर है, ठीक, और यहाँ से जो ऑब्जर्वर एक यहाँ पे था, ठीक, और इसी के ऊपर एक ऑब्जर्वर और था सेम टाइम पे सेम जगह पे, ठीक। तो यहाँ से ये क्या किया, एक ये ऑब्जर्वर चल के आपका यहाँ पे आ गया ओ प्राइम पे, ठीक, और ये क्या हो गया एक्स प्राइम है और ये वाई प्राइम है और ये जेड प्राइम है, ठीक। तो यहाँ पे इस तरीके से आ गया ऑब्जर्वर। तो इस फ्रेम को हम क्या बोल लेंगे, यहाँ पे इस फ्रेम को क्या बोलिएगा एस फ्रेम, और इसको हम क्या बोलेंगे एस डैश फ्रेम। सारा कुछ अभी क्लियर हो जाएगा आपको। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट में जब t=0 था, जब टाइम दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट था, तो ये इसके ऊपर था, मतलब ये एक कॉन्साइड कर रहा था, इसके ऊपर था, ठीक, इसके ऊपर से था इस तरीके से। लेकिन एक टाइम के बाद जब एक टाइम बीता तो उस टाइम के बाद क्या हुआ कि ये चीज़ जो है आपका यहाँ से मूव किया, किस डायरेक्शन में मूव किया एक्स एक्सिस पे, मतलब पॉजिटिव इधर एक्स एक्सिस पे ये मूव किया, किस वेलोसिटी से v वेलोसिटी से यहाँ पे मूव किया पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, ठीक। तो यहाँ पे हम मान के ले लेते हैं, देखिए इस पॉइंट पे आप ले लीजिए, इस पॉइंट को हम P मानते हैं, ठीक। यहाँ पे एक कार रख देते हैं, ठीक, यहाँ पे एक कार रख दिए यहाँ पे, ठीक। तो ये कार जो है डिफाइन कर रहा है किस पोजीशन को, P पोजीशन को, ठीक। तो सबसे पहले ये यहाँ से इस तरीके से आया, एक टाइम पे क्या था ये कार यहाँ था, ठीक, और एक टाइम के बाद जब टाइम बीता तो ये कार कहाँ चल गया आपका P पोजीशन पे, यहाँ पे आ गया, ठीक। तो इस पॉइंट पे जब कार आ गया तो वेलोसिटी क्या था इसका v था, v वेलोसिटी से ये आगे गया। तो हम कह सकते हैं ना यहाँ पे कि टोटल यहाँ से यहाँ तक का जब हम लिए हैं टोटल, तो ये क्या हो गया आपका एक्स एक्सिस आ गया, यहाँ से यहाँ जो टोटल है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस आ गया। और यहाँ से यहाँ तक जो इसमें ट्रैवल किया है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है वेलोसिटी इनटू टाइम। हम लोग जानते हैं कि कोई भी डिस्टेंस हमको निकालना है तो स्पीड इनटू टाइम हो जाता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा ये इसका वेलोसिटी इनटू टाइम हम कर लेंगे। आप लोग जानते हैं ना फॉर्मूला कि डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम होता है। और यहाँ से ये v डायरेक्शन में मूव कर रहा है और इस कार का जो कोऑर्डिनेट है, मतलब इस P पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है, अगर हम S फ्रेम से देखते हैं, ठीक, अगर हम S फ्रेम से यहाँ से देखते हैं, यहाँ पे जो O ऑब्जर्वर है ये जो देख रहा है, तो इसके लिए S फ्रेम के लिए इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा x y z, और टाइम क्या है t=0, तो t हो जाएगा टाइम, ठीक। और यही ऑब्जर्वर O डैश पे से देखता है, ठीक, S डैश फ्रेम पे अगर O डैश वाला ऑब्जर्वर मतलब कि O प्राइम वाला ऑब्जर्वर देखता है तो S प्राइम के लिए क्या हो जाएगा, S प्राइम के लिए देखिए यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या लिखा हुआ एक्स डैश मतलब कि एक्स प्राइम वाई प्राइम और यहाँ पे जेड प्राइम टी प्राइम हो जाएगा, ठीक। टी क्या है यहाँ पे टाइम है, तो ये क्या हो गया P पॉइंट के लिए, मतलब ये कार के लिए ये क्या हो गया कोऑर्डिनेट हो गया इसका। अब हम क्या करेंगे कि इस पॉइंट को हम यहाँ पे नीचे इस तरीके से कर लेते हैं नीचे। देखिए अगर ये P लिए हैं, हम यहाँ पे इस पॉइंट को ले लेते हैं कि ये पॉइंट R है, ठीक।
तो यहाँ पे ये क्या है, इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, मतलब कि ये 90 डिग्री है यहाँ से। तो इसके लिए हम देखें, जब एस पॉइंट से देखें हैं तो इसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड और टी आया है। तो इसी को डिफाइन करने के लिए यहाँ पे जो डिफिनेशन लिखा गया है इसमें क्या बोल रहा है, गैलेलियन डिफिनेशन में द रिलेशन बिटवीन कोऑर्डिनेट ऑफ इवेंट व्हेन वन फ्रेम मूव्स विथ पार्ट्स अदर, मतलब कि एक फ्रेम यहाँ से मूव करके यहाँ पे गया विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इन स्ट्रेट लाइन, तो इसके बीच में जो रिलेशन आएगा वही कहलाएगा गैलेलियन ट्रांसफॉर्मेशन। समझ गए इतना? तो देखिए इस चीज़ को हम यहाँ पे डिफाइन करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे डायग्राम बनाए हैं, जिस डायग्राम पे क्या था कि यहाँ पे ऑब्जर्वर था, ये भी ओ प्राइम का ऑब्जर्वर, मतलब दोनों ऑब्जर्वर एक टाइम पे था। तो यहाँ पे क्या हुआ, जब कार यहाँ से यहाँ तक चला तो इसके लिए कार क्या हो गया, आगे चल गया, लेकिन इसके अंदर जो बैठा उसके लिए क्या हो रहा है कि ये पीछे जा रहा है। आप लोग बस में, कार में या किसी चीज़ में अगर ट्रैवल करते हैं तो देखते हैं ना कि जब आप आगे जाते हैं तो उसका जो पीछे पेड़ है या कुछ भी है वो पीछे की तरफ जाता है। तो इसके रिलेटिवली भी ये क्या हो गया, पीछे जा रहा है, और इसके रिलेटिवली क्या हो गया, ये चीज़ आगे जा रहा है। तो यहाँ पे क्या है, न्यूटन के अनुसार यहाँ पे टाइम क्या है, एब्सोल्यूट है। ठीक, तो सबसे पहले हम इसको कंसीडर करने के लिए देखिए यहाँ पे जो डायग्राम है उसको यहाँ पे जो लिखे हैं उसको हम बता रहे हैं। लेट अस कंसीडर टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस एंड एस डैश आर कोइंसाइड एट टी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या था, कोइंसाइड कहने का मतलब कि ये इसके ऊपर था, किस पे, टी इक्वल टू 0 पे। लेट एस इज रिमेन रेस्ट एंड एस डैश इज मूविंग विथ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी वी अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है इसमें कि एस फ्रेम और एस प्राइम फ्रेम दोनों एक समय में एक ही पॉइंट पे था, ठीक यहाँ पे, और ऑब्जर्वर दोनों यहीं था। लेकिन एक टाइम के बाद क्या हुआ कि एस फ्रेम जो है वो रेस्ट में रह गया और एस प्राइम फ्रेम जो है ये वाला ये मूव कर गया, किस डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। अब आप बोलिएगा कि यहाँ पे पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में क्यों मूव किया, यहाँ पे वाई में भी कर सकते हैं और जेड डायरेक्शन में भी कर सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। आप वहाँ पे कीजिए और उसी तरीके से लाइएगा तो आपका आ जाएगा डेरिवेशन। वाई एक्सिस में भी ये मूव कर सकता है, जेड में भी कर सकता है, और किसी एंगल पे भी कीजिएगा तो वो आ जाएगा। लेकिन वहाँ पे आपको क्या लेना पड़ेगा कि x का कंपोनेंट लेना पड़ेगा, y का कंपोनेंट और z का कंपोनेंट लेना पड़ेगा। 3 डायमेंशनल में होगा तो वहाँ पे क्या होगा कि तीनों का कंपोनेंट लेना पड़ेगा। लेकिन ज़्यादातर बुक के अंदर क्या रहता है कि आपका x एक्सिस के अंदर मूव कराया रहता है, इसलिए यहाँ पे हम x एक्सिस में ही मूव कराए हैं और यहाँ पे उसी तरीके से बता रहे हैं। आफ्टर द टाइम t ऑब्जर्वर o मूव्स विथ o प्राइम विथ लीनियर वेलोसिटी। ओ से क्या हो गया, ओ यहाँ पे ओ प्राइम पे आ गया। वी हैव टू डिटरमाइन द रिलेशन बिटवीन कॉरस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट अकॉर्डिंग टू डायग्राम। यहाँ पे जो डायग्राम दिया गया है इससे हम लोग क्या रिलेशन ला सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये इस तरीके से पॉजिटिव डायरेक्शन में गया, तो यहाँ पे ये जो हम लाए हैं ये क्या है, इसका डिस्टेंस है। डिस्टेंस इक्वल टू क्या था, वेलोसिटी इंटू टाइम। और ओ प्राइम से जब यहाँ पे आया तो यहाँ से यहाँ तक का क्या डिस्टेंस हो गया, ये क्या हो गया आपका x प्राइम हो गया, क्योंकि ये टोटल x है तो ये x प्राइम हो गया, और ये v से पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो यहाँ पे जो आया है मेरा वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो यहाँ पे वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जब हम एक से दूसरे जगह जाते हैं तो टोटल ओ से ओ प्राइम तक गए हैं, तो ओ से ओ प्राइम क्या हो गया इसका डिस्प्लेसमेंट, और टाइम क्या है टी है, तो यहाँ पे ये आ जाएगा ओ प्राइम बाई टी। तो यहाँ पे ओ से ओ प्राइम, देखिए यहाँ से हम ओ से ओ प्राइम गए हैं तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, वी टी आया है। वी टी आया है तो ओ से ओ प्राइम को हम वी टी लिख सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पे ओ से ओ प्राइम को हम वी टी लिखे हैं। अब देखिए ओ से लेके आर तक का डिस्टेंस, यहाँ पे देखिए ओ से लेके आर तक का डिस्टेंस ये टोटल कितना है, एक्स आया है ना। लेकिन यहाँ पे ओ प्राइम से लेके आर तक का डिस्टेंस क्या आया है, एक्स प्राइम आया है। वही चीज़ हम यहाँ पे लिखे हैं, ओ आर से एक्स आया है और ओ प्राइम और आर से एक्स प्राइम आया है। तो इसीलिए ओ से लेके आर तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ओ आर प्लस ओ प्राइम आर। यहाँ पे देखिए टोटल डिस्टेंस जब ओ से लेके हम आर तक का निकालेंगे तो ये क्या होगा, ओ से ओ प्राइम तक का डिस्टेंस हम लिख सकते हैं और ओ प्राइम से ओ आर तक का डिस्टेंस लिख सकते हैं। तो ओ से ओ आर तक का डिस्टेंस टोटल कितना है, एक्स है, तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, एक्स लिख लिए हैं। और ओ से ओ प्राइम तक का डिस्टेंस टोटल क्या है, वी टी आया है यहाँ पे, तो इसलिए हम यहाँ पे वी टी लिख लिए हैं। ठीक, वी टी लिख लिए हैं, और प्लस यहाँ पे ओ प्राइम से लेके आर तक का डिस्टेंस टोटल कितना है, एक्स प्राइम है, तो यहाँ पे हम एक्स प्राइम लिख लिए हैं।
तो यहाँ पे इस चीज़ को हम आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि एक्स प्राइम इक्वल टू एक्स प्राइम का जब हम मान लाएंगे अकॉर्डिंग टू डायग्राम, यहाँ से दिख रहा है ना, एक्स प्राइम क्या हो जाएगा, टोटल जो एक्स का यहाँ से आया है ओ से आर तक का जो है ये एक्स में से हम वी टी को माइनस कर देंगे तो ये मेरा एक्स प्राइम आ जाएगा। वही चीज़ आपका यहाँ पे लिखा हुआ एक्स प्राइम इक्वल टू एक्स माइनस वी टी। यही क्या है आपका गैलेनियन ट्रांसफॉर्मेशन का एक्स कोऑर्डिनेट का यही आपका मान आएगा। अभी हम लोगों ने जो इक्वेशन लाया था वो क्या था, एक्स प्राइम इक्वल टू एक्स माइनस वी टी। ये क्या है आपका गैलेनियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन फॉर स्पेस एंड टाइम कोऑर्डिनेट। अब यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट था जिसमें कि वाई प्राइम इक्वल टू वाई और जेड प्राइम इक्वल टू जेड, तो आप बोलिएगा कि यहाँ पे देख लीजिए डायग्राम, देखिए डायग्राम में क्या हो रहा है, यहाँ पे जब हम इसको मूव करवाए हैं तो सिर्फ हम एक्स एक्सिस में मूव करवाए हैं, तो यहाँ पे एक्स एक्सिस में मूव करने से वाई का और जेड का कोऑर्डिनेट तो चेंज नहीं हो रहा है, बिकॉज देयर इज नो रिलेटिव मोशन अलोंग वाई एंड जेड एक्सिस। यहाँ पे जेड और वाई में एक्सिस में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखे हैं, यहाँ पे हम लिखे हैं ना वाई से लेके वाई प्राइम से लेके वाई और जेड से जेड दोनों क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पे जो है कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा, इसलिए यहाँ पे ये आएगा। अब आप बोलिएगा कि टी प्राइम इक्वल टू टी क्यों आया है, जब हम यहाँ पे थे तो टी इक्वल टू 0 था और यहाँ पे टी और टी प्राइम है, तो ये दोनों बराबर कैसे हो जाएगा। ये बराबर इसलिए होगा कि हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे अकॉर्डिंग टू न्यूटन टाइम इज एब्सोल्यूट। टाइम क्या होता है न्यूटन के अनुसार, टाइम एब्सोल्यूट होता है इन नेचर। अब एब्सोल्यूट कहने का मतलब क्या हुआ, एब्सोल्यूट कहने का ये मतलब हुआ, मान के चलिए कि हम बोल रहे हैं कि ये कार आगे की डायरेक्शन में इस तरीके से मूव किया, तो जो बाहर ऑब्जर्वर है इसके लिए क्या हो रहा है कि ये कार आगे गया, लेकिन जो अंदर है उसके लिए क्या हो रहा है कि ये ऑब्जर्वर पीछे जा रहा है ना, जब ये आगे जाएगा तो ये पीछे जाएगा, जो कि हम लोग रिलेटिवली समझते हैं। तो वही चीज़ क्या हो गया, यहाँ पे दोनों के लिए टाइम एक टाइम पे दो चीज़ फॉलो हो रहा है, इसलिए टाइम क्या हो रहा है, एब्सोल्यूट है। इसलिए हम कह सकते हैं इवेंट P इज अकरिंग एट द सेम रिलेटिव टाइम टू S एंड S प्राइम फ्रेम। यहाँ पे जो इवेंट P हुआ है वो क्या हुआ है कि रिलेटिवली सेम टाइम पे अकर हो रहा है, सेम टाइम पे S और S प्राइम फ्रेम में, S और S प्राइम फ्रेम में सेम टाइम पे हो रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पे T और T प्राइम क्या है, इक्वल है, बराबर। ये किसके लिए है, न्यूटन के द्वारा कहा गया, इसीलिए हम इसको बोलते हैं गैलेनियन ट्रांसफॉर्मेशन को कहीं कहीं आपको लिखा मिलेगा कि न्यूटोनियन प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी, मतलब न्यूटन का जो है यहाँ पे प्रिंसिपल रिलेटिविटी के अंदर यूज किया जाता है। यही चीज़ हम नेक्स्ट टॉपिक में जब बताएंगे, जब गैलेनियन की जगह लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन होगा, वहाँ पे टी और टी प्राइम दोनों बराबर नहीं होगा, ठीक है। तो उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। यहाँ पे अभी हम गैलेनियन ट्रांसफॉर्मेशन बताएं जिसका ये इक्वेशन आया है एक्स प्राइम इक्वल टू एक्स माइनस वी टी और वाई प्राइम इक्वल टू वाई, जेड प्राइम जेड और टी प्राइम इक्वल टू टी। और यहाँ पे एक टॉपिक और हम बता देते हैं जिसको हम लोग यहाँ पे बोलेंगे, देखिए जिसको यहाँ पे हम लिखते हैं इन्वर्स, INVER, इन्वर्स गैलेनियन गैलेनियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। जब इसका इन्वर्स करेंगे तो क्या आएगा, ये इन्वर्स में क्या आ जाएगा आपका, x इज इक्वल टू एक्स प्राइम प्लस वी टी, y इज इक्वल टू वाई प्राइम आ जाएगा, z इज इक्वल टू जेड प्राइम आ जाएगा और t इज इक्वल टू टी प्राइम आ जाएगा। इसमें कहीं भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए समझने में, क्योंकि x जब यहाँ पे किए थे इस तरीके से तो प्लस वी टी में आया था। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जब बताए थे तो ये यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए x इक्वल टू एक्स प्लस वी टी हम लिखे हैं, तो x प्राइम और यहाँ पे वी टी दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो ये x के बराबर आ जाता है, इसलिए हम यहाँ पे इस तरीके से लिखे हैं। और y प्राइम के बराबर, z प्राइम और t प्राइम के बराबर हो गया। तो ये क्या हो गया आपका गैलेनियन का इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन हो गया। सो आई होप कि वी हैव टू क्लियर ऑल द पॉइंट्स ऑफ गैलेनियन ट्रांसफॉर्मेशन। इफ़ यू हैव एनी डाउट related this concept, then tell me in comment section, and if you like this videos please share and subscribe this channel.